बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 4 आया है। काफ़ी मज़ेदार और आसान सा क्वेश्चन है, इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। अ बॉक्स कंटेन 8 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। In how many ways can 5 balls be selected such that exactly 3 are black? कहता है हमारे पास एक बॉक्स है, उसमें 8 रेड कलर की बॉल्स पड़ी हुई हैं, 5 ब्लैक कलर की बॉल्स गेंदें पड़ी हुई हैं। ठीक है, एक बॉक्स में रेड कलर की गेंदें कितनी हैं? 8 है, और ब्लैक कलर की गेंद बॉल्स हमारे पास 5 मौजूद हैं। कहता है अगर हम उसमें से 5 बॉल सेलेक्ट कर सके, इन दोनों में से, ठीक, जब हम इसमें से 5 बॉल्स को सेलेक्ट करेंगे, उस 5 में से 3 ब्लैक होनी चाहिए। 5 में से 3 ब्लैक हो गई तो इसका मतलब ये है कि रिमेनिंग 2 क्या होंगी? रेड कलर में होंगी। ये हमने इस बात से अंदाजा लगा लेना है, यहां पर क्वेश्चन में नहीं बताया गया है, ये डेटा हमने खुद से निकालना है। जब इन दोनों में से हम 5 बॉल सेलेक्ट करेंगे, 5 बॉल में से हमें बताया गया है जो 3 बॉल्स है वो ब्लैक कलर में है। 5 में से 3 निकाल गए, 2 रह गए, 2 तो हमें ऑलरेडी मालूम है जब 3 ब्लैक होंगे तो दूसरा कलर रेड था, तो बकाया 2 बॉल्स क्या होंगे? रेड कलर के होंगे। यहां पर हमसे ये पूछा गया है कि ये जो हम 5 बॉल्स वहां से सेलेक्ट करेंगे, जिसमें से 3 हमारे पास ब्लैक होंगी, तो कितने मुख्तलिफ तरीकों में से हम ये 5 बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं, ये हमने बताना है कि कितने तरीकों से हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में से डेटा निकालेंगे। हमारे पास डेटा में सबसे पहले मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूं। सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन में दिया गया है, मैं सबसे पहले लिख लेता हूं रेड बॉल्स। यहां पर मैंने लिखा रेड बॉल्स। हमारे पास रेड सुर्ख गेंद कितनी है? टोटल रेड बॉल्स हमारे पास टोटल 8 है, हमने 8 लिख लिया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? ब्लैक बॉल्स। जो हमारे पास ब्लैक कलर में बॉल्स हैं वो कितनी है? यहां पर हम लिख लेते हैं 5, उनकी तादाद 5 है। फिर हम लिखेंगे सेलेक्टेड रेड बॉल्स, ये हम सबसे पहले लिख लेते हैं, ये कितने हैं? और हमने ये लिखा सेलेक्टेड ब्लैक बॉल्स। ठीक, इस क्वेश्चन में हमें ब्लैक बॉल्स के बारे में बताया गया है, मगर यहां पर रेड बॉल के बारे में नहीं बताया गया है कि हमारे पास जो ब्लैक होंगी उसको हमने कितने सेलेक्ट किए? हमने 3 सेलेक्ट किए। सिंपल सी और आसान सी बात है। सेलेक्ट टोटल हमने कितने किए? 5 हमने सेलेक्ट किया, 5 में से 3 हमने निकाल लिया, तो कितने बच गए? ये 2 बच गए। 3 हमारे पास क्या है? ब्लैक है, तो रिमेनिंग 2 हमारे पास क्या होंगे? रेड कलर में होंगे। इस वजह से यहाँ पर जो सेलेक्टेड रेड कलर्स है वो हमारे पास कितने हो गए? 2 हो गए। ये डेटा सबसे पहले हमने क्वेश्चन में से निकाल लिया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नाउ नंबर ऑफ वेज, कितने तरीकों से हम इनको नंबर ऑफ वे सेलेक्ट कर सकते हैं, ये बात हमने इनको बतानी है। यहां पर इस क्वेश्चन में फिर से सिलेक्शन की बात हुई है। सिलेक्शन हम कहां करते हैं? हमने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में सीख लिया था, सिलेक्शन हम कॉम्बिनेशन में करते हैं। जब भी हम किसी भी थिंग का कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो वहां पर हम सिर्फ सिलेक्शन करते हैं, वहां पर तरतीब का ख्याल, ऑर्डर का ख्याल, सीक्वेंस का ख्याल हम नहीं रखते, सिर्फ हमने चीज़ों को सेलेक्ट करना होता है। अब हमारे पास फार्मूला अब तक हम 2 सीख चुके हैं, एक है हमारे पास परम्यूटेशन का, दूसरा है कॉम्बिनेशन का। क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि हमने P वाला फार्मूला अप्लाई करना है या C वाला? यहां पर हमारे पास क्या है? सेलेक्टेड है, लफ्ज सिलेक्शन, सेलेक्टेड यहां पर मौजूद है, तो इस वजह से हमें कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अब हमें याद है, जो कि हमारे पास क्या हुआ करता था? C ऊपर n नीचे r, इस तरह था कि नहीं? बिल्कुल इसी तरह था। तो यहाँ पर हम वैल्यूज लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? यहाँ पर चेक करें। C लिखेंगे सबसे पहले, ऊपर n होता है, n मीन्स टोटल नंबर्स। हमारे पास टोटल नंबर्स ब्लैक बॉल के कितने थे? 8 थे, हमने यहाँ पर लिख लिया R मीन्स सेलेक्टेड। हमने रेड में से सेलेक्टेड कितने किए? 2, तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? 2, ये हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई। फिर से दूसरा जो हमारे पास ब्लैक कलर के बॉल्स है उसके बारे में हम लिखेंगे, C हमने लिख लिया, n टोटल नंबर्स कितने थे हमारे पास? ब्लैक बॉल 5, तो n की जगह हमने 5 लिख लिया। R मीन सेलेक्टेड, 5 में से हमने सेलेक्टेड कितने किए? हमने 3 सेलेक्ट किए, तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे? 3 लिख लेंगे। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बन चुका है।
यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे कि जब हमारे पास जो कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला होता है वो किस फॉर्म में है, वो हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r साथ में फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में फार्मूला होता है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी ये फार्मूला अप्लाई होगा, इसके ऊपर भी ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। यह फार्मूला हम लिख लेते हैं। n, यहाँ पर n क्या है, 8 है, तो हमने 8 के ऊपर फैक्टोरियल लिख लिया। ठीक हो गया। फिर से नीचे चलते हैं, n है, n हमारे पास 8 है, r हमारे पास क्या है, 2 है, तो हमने r की जगह 2 फैक्टोरियल डॉट r क्या है, 2 है, तो 2 फैक्टोरियल ये हमने लिख लिया। फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ भी यही फार्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पर n क्या है, 5 है, तो हमने 5 फैक्टोरियल लिख लिया। 5 फैक्टोरियल, नीचे चलते हैं, फिर से n हमारे पास क्या है, 5 माइनस r हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 है, ये हमने लिख लिया, डॉट r हमारे पास फिर से क्या है, 3 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस कंडीशन में कन्वर्ट हो चुका है। जो डिनोमिनेटर है इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या बन रहा है, 8 हमने लिखा, 8 फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास वैल्यूज क्या है, 8 में से 2 चला गया, 6 फैक्टोरियल डॉट हमारे पास 2 फैक्टोरियल, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक हो गया। ये दो वैल्यूज है हमारे पास, मल्टीप्लाई दूसरी तरफ चलते हैं, हमारे पास क्या है, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 में से 3 चले गए, तो हमारे पास 2 रह जाएगा, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है। जो हमारे पास ऊपर वाले हिस्से हैं जिनके साथ फैक्टोरियल है, इनको ओपन कर लेते हैं। फैक्टोरियल का मतलब ये है कि 8 के बाद जितने भी नेचुरल नंबर आएंगे वो इसके साथ सिंपली मल्टीप्लाई होंगे। नेचुरल नंबर मीन्स 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ तक जाना चाहिए ये तमाम नेचुरल नंबर है। 8 के बाद हमारे पास क्या आता है, 7, 7 के बाद 6, 6 पे लाके हमने रोक दिया। कैसे मालूम कि 6 पे लाके रोकना है, क्योंकि नीचे भी 6 मौजूद है, ये इसके साथ सिंपली कैंसिल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर से यहाँ पर 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे। 5 के बाद क्या आता है, 4 आता है, 4 के बाद क्या आता है, 3, 3 पे लाके हमने इसको रोक दिया। नीचे हमारे पास क्या है, 2 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और 3 फैक्टोरियल को यूं ही रख देंगे क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, 6 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पर चेक करें, 2 1 जार 2, ये 2 है, 2 4 जार 8, ऐसा है कि नहीं, डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया। ठीक, दूसरी तरफ चलते हैं, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, यहाँ पर तमाम डिनोमिनेटर ख़त्म हो गए। जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है सिंपली इन वैल्यूज़ को हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 7 मल्टीप्लाई बाय 4, सिंपल यही वैल्यू रह गई। और इस तरफ हमारे पास क्या रह गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये वैल्यूज रह गई। 7 4 जार हमारे पास क्या होता है, 28 होता है, 5 2 जार 10, 28 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, 280, ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर है। 280 तरीकों से हम इन 5 बॉल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें 3 ब्लैक होंगी, 2 रेड होंगी, ये इनकी तादाद है। 380 मुख्तलिफ तरीकों से ये बॉल्स हम चूज़ कर सकते हैं। सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को रीड आउट करना होता है, क्वेश्चन को समझने के बाद फिर ये पैटर्न हमारे लिए ईजी और आसान सा हो जाता है। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।